नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 72 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। एक प्रश्न आप लोगों को मैं दिया करता हूं। आज का प्रश्न देख लीजिए। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? ये ऑलरेडी बीपीएससी में पूछा जा चुका है, इसीलिए फिर से बता दूं कि यह इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो लोग भी आज जुड़ेंगे, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आप इसी का जवाब लिखिएगा, फिर आज के लेक्चर पे आगे बढ़िएगा। एक ऑफर है दिवाली के अवसर पर संस्कृति आईएएस के द्वारा 75% तक का डिस्काउंट विभिन्न कोर्सेज पर दिया जा रहा है। वैधता 26 अक्टूबर से 2 नवंबर तक है, तो समय बेहद सीमित है। अगर यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स लेते हैं जो 50% तक के ऑफ के साथ अभी चल रहा है, केवल 60,000 फी पड़ेगा। और यूपी पीसीएस के फाउंडेशन कोर्स की देखें तो अभी 70% का ऑफ है, केवल 30,000 में उपलब्ध हो जाएगा। यूपीएससी के अन्य कोर्सेज जिस पर ऑफर है यहाँ दिख रहा होगा, पीसीएस के अन्य कोर्सेज का ऑफर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। विस्तृत जानकारी के लिए 9555124124 या फिर sanskritIAS.com पर आप विजिट कर सकते हैं, अधिक जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब आज के पहले टॉपिक पर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक ने अमृत दृष्टि स्कीम की शुरुआत की है? यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिख रहा होगा। सबसे पहले इस टॉपिक के विषय में समझ लेते हैं। देखिए, एसबीआई के द्वारा यह बात किया गया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अमृत दृष्टि स्कीम की शुरुआत की। यह 444 दिन की डिपॉजिट स्कीम है। तो यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। विकल्प क्या हो जाएगा? ए होगा। चलिए अब दूसरे पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की शुरुआत की है? 4 विकल्प यहां पर दिख रहा है। 4 में समझिए। सबसे पहले टॉपिक को देख लेते हैं। देखिए, एक बात आप लोग समझ आएंगे कि भाई बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर बिहार ही जवाब होना चाहिए। मान लेते हैं जवाब है भी, लेकिन ध्यान रखिएगा वो जो 150 प्रश्न आपको मिलेगा उस कयामत के दिन डी डे में, वहां पर ये आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा बिहार स्पेशल से आया है, कौन सा पैन इंडिया से क्वेश्चन पूछा गया है। इसीलिए टॉपिक को अच्छे से समझ लेना है। बिहार के मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की शुरुआत की है उन्होंने। इस योजना के तहत क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण यही बातें हैं। इस योजना के तहत अल्पसंख्यक पुरुष या महिला दोनों को नया उद्यम शुरू करने के लिए कितने तक, 10 लाख तक जो है वह क्या दिया जा सकता है, लोन दिया जा सकता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बी विकल्प बिहार होगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला प्रमुख महासचिव बने? इंपॉर्टेंट है, इसको 4 स्टार कम से कम लगा ही दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहां महिला से संबंधित चीजें हैं, पूछा जा सकता है। देखिए, सेलेस्टे शैलो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला प्रमुख महासचिव बनी है। ये कहां की निवासी हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये जो है अर्जेंटीना की रहने वाली हैं। कहां की? अर्जेंटीना। ये आपको ध्यान में रखना है और ये जो है विकल्प सी आपको इसके साथ जाना है। आगे बढ़ते हैं। पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बना, है ना। 4 विकल्प यहां पर आपको दिख रहा होगा। देखिए, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये किया गया है कि पर्यटन को किस तरह से जम्मू कश्मीर में बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदा है और यह पहला राज्य बन गया है इसके साथ ही। तो विकल्प डी होगा। यह भी 3 स्टार कम से कम लगा लीजिए, टॉपिक इंपॉर्टेंट यह जान पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? ये 5 स्टार लगाइए। डिसेबल पर्सन की यहाँ पर बातें की गई है, एक यूनिवर्सिटी बनाने की बातें की गई है और ये कहा गया है कि पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय जो है वह झारखंड में स्थापित किया जाएगा। तो यह अपने आप में एक नया पहल है, तो यह प्रश्न आ सकता है। निम्नलिखित में दक्षिण अमेरिका का पहला देश कौन सा है जिसने भारत का यूपीआई अपनाया है? भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि यूपीआई की जो स्वीकार्यता है विभिन्न देशों में बढ़े। अभी आप जानते हैं हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ भारत की यात्रा पर आए थे नई दिल्ली, और इसी महीने अक्टूबर के शुरुआत में। तो जब भारत की यात्रा पर आए तो कई समझौता हुआ, जिसमें एक समझौता यह भी हुआ कि मालदीव में यूपीआई अब काम कर सकेगा, तो वहां पर अब लागू भी कर दिया है। ऐसे ही विभिन्न देशों में किया गया है। तो यहां पर प्रश्न आपसे पूछा गया है, दक्षिण अमेरिका को लेकर के बातें किया गया है ना।
तो दक्षिण अमेरिका कहने का तात्पर्य है कि लैटिन अमेरिका की यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, लैटिन अमेरिका में एक देश है जिसका नाम है पेरू। तो पेरू ऐसा पहला देश बन गया है लैटिन अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका का, जिसने भारत का यूपीआई अपना लिया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ध्यान रखिएगा। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर किस देश ने बनाया है? शक्तिशाली यहां होगा, ध्यान रखिएगा। शक्तिशाली लेजर किस देश ने बनाया है? 4 विकल्प आपके सम्मुख है। यह फिर से कहूं, यह भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, साइंस का इशूज है तो यह इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रश्न पूछे जाते हैं। रोमानिया के वैज्ञानिकों के द्वारा सबसे शक्तिशाली जो है लेजर तैयार किया गया है। 7वां का सी हो जाएगा। आज के 8वें टॉपिक पर चलते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का विषय क्या रखा गया है? अगेन ये इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहता हूं कोई दिवस हो तो उसका क्या थीम है, क्या उसके टॉपिक है, किस पर सेमिनार होगा, कार्यशाला होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर कुछ बातें सबसे पहले समझ लेते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 जो है प्रत्येक वर्ष 7 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 जून को यह सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार इसका विषय आपसे पूछा गया है, खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। ये यहां पर रहेगा। ठीक है, खाद्य सुरक्षा, ये डी विकल्प जो है यह यहां पर सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी महिला आ गया, ध्यान रखना है, भारतीय नौसेना की पहली हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? 5 स्टार लगाइए इसको, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर बनने वाला है। अब देखिए, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट देखेंगे तो सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव हैं। अनामिका बी राजीव, और इनका रैंक मैंने क्या कहा है? सब लेफ्टिनेंट है। तो यह भी ध्यान रखना है क्योंकि रैंक आपसे पूछा जा सकता है। 10वां, मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है? मोंगला पोर्ट को लेकर के चर्चा किया गया है, किस देश में? लगातार यह चर्चा में रहा है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको 4 स्टार तो कम से कम लगा दीजिए। ठीक है, मोंगला बंदरगाह जो है बांग्लादेश का, मोंगला पोर्ट या मोंगला बंदरगाह जो है बांग्लादेश के में एक खुलना डिवीजन है, वहां के मोंगला उप जिले में इसे स्थापित किया गया है। यह बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा एक तरह से व्यस्त बंदरगाह के रूप में इसे देखा जाएगा। तो आपसे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, आपसे बांग्लादेश को लेकर के यहां पर प्रश्न आ सकते हैं आपके सम्मुख। और फिर आज का ये प्रश्न, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में आपको जरूर देना है। देखिए, एग्जाम के लिए समय कम रह गया है, इसीलिए कोशिश करना है कि जितने अधिक से अधिक टॉपिक तक आप पहुंच सकें उसको कवर कीजिए। एक बार कम से कम अपने नजरों के सामने से गुजारिए, ताकि जब भी वो डी डे हो, एग्जाम का प्रीलिम्स हो, तो आप अधिक से अधिक प्रश्नों का सही जवाब दे पाएंगे। तो कल फिर मुलाकात करेंगे शाम के 6 बजे। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।